बचपन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं रेलवे से रिलेटेड। जितने भी रेलवेज में काम हुए हैं इस बार करंट अफेयर में 2022 में, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। चाहे वो स्टेशन बदलने का हो कि कौन सा स्टेशन का नाम बदल गया है, या कौन सी स्कीम चली है, किस मंत्री ने किया है, कौन सी ब्रिज लगी है, हर पे एक डिटेल में बात करेंगे। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी डिटेल में। जैसे आप देख सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट क्या है, इंडिया फर्स्ट केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ पर है, मिशन अमानत क्या है, रेलवे फर्स्ट सोलर पावर प्लांट, इन सारे हम टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में है। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो बने रहना लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इन जनवरी 2022 Which of the following railway station was named एकता नगर रेलवे स्टेशन। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन का। ठीक है, जो अपना केवड़िया रेलवे स्टेशन है ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है अपना, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपने अगर कोई एग्जाम दिया होगा, इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया, आपको पता होगा ऐसे रेलवे स्टेशन के नाम बदले हुए पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे लॉन्च द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। निम्नलिखित में से किसने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल शुरू करी है। कौन से रेलवे स्टेशन है, साउथ सेंट्रल रेलवे ने। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने 6 मंडलों के लिए 6 मुख्य स्टेशन पे एक स्टेशन एक प्रोडक्ट, मतलब हर स्टेशन पे अपना एक खुद का प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे वो खाने का हो कुछ भी हो। ठीक है, तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट मतलब हमारी पहचान होगी वो। सपोज करो कोई भी गुजरात का है, जैसे अभी ये एकता नगर रेलवे स्टेशन था, वहां मिलेगा ढोकला या कुछ भी, वो उसकी पहचान होगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया है। तो जो अपने SCR इंचार्ज जनरल मैनेजर हैं कुमार जैन, अरुण कुमार जैन, उन्होंने ये पहल शुरू करी। शिकरागंज स्टेशन पे स्टॉल खोले हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट साउथ सेंट्रल रेलवे पे स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे फर्स्ट पॉड होटल वाज इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशंस इन नवंबर 2021। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पे किया गया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। तो जो मुंबई का है अपना सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है अपना, मुंबई वैसे ही इतना ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे पॉड होटल स्टार्ट किया। फर्स्ट इंडिया का पहला पॉड होटल। अब आप कहोगे पॉड होटल क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मुंबई में खुला है। ठीक है, ये एक कैप्सूल होटल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है ना, बड़ी संख्या में छोटे बिस्तर के आकार के कमरे होते हैं जिन्हें कैप्सूल्स कहा जाता है। ठीक है, कमरे ही बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन लोगों के रहने के लिए बहुत ही काफ़ी होते हैं वो। ठीक है, बड़े बड़े महंगे महंगे होटल्स में ना गए, अगर किसी को एक डे के लिए रुकना है या एक नाइट के लिए रुकना है, तो वो लोग ये पोर्ट होटल बुक करा सकते हैं, जो कि रेलवे के ही होते हैं। ठीक है, तो पोर्ट होटल उन मेहमानों के लिए किफ़ायती बुनियादी रात भर आवास प्रदान करते हैं जिन्हें पारंपरिक होटल द्वारा पेश किए जाने वाले बड़े अधिक महंगे कमरों की आवश्यकता नहीं होती, या वो खर्च नहीं कर सकते। इतने होटल्स का तो एक दिन का ही, बिल्कुल एक नाइट का ही 2,000 3,000 4,000 5,000 वो लोग टूरिस्ट से लेते हैं। ठीक है, उनका भी वही कमाने का जरिया है। लेकिन अगर किसी को इतनी नहीं है, नहीं कर सकता इतना अफोर्ड, तो वो लोग पोर्ट होटल रेलवे के कर सकते हैं बुक। ठीक है, उसमें अगर उन लोग को एक दिन के लिए रुकना है तो रुक सकते हैं। और ये सबसे पहले जो पहल स्टार्ट हुई थी ये जापान में हुई थी। ठीक है, और इंडिया का सबसे पहला मुंबई में खुला है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन विल कम अप एट विच प्लेस। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस स्थान पर बनेगा। सूरत में बनेगा। तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में बनेगा। ठीक है, सूरत में बनेगा। ठीक, इसे दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना देश की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी ली है। NHSRCL ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ अ लो कॉस्ट प्रोटोटाइप वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय द रेलवे रेल कोच फैक्ट्री एट कपूरथला। कपूरथला में रेलवे के रेल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित कम लागत वाले प्रोटोटाइप वेंटिलेटर का नाम क्या है। जीवन।
ये वेंटिलेटर है, ठीक है, वेंटिलेटर है जो कि कपूरथला में रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है, बहुत ही कम लागत का, वरना वेंटिलेटर वगैरह बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो ये जो जीवन वेंटिलेटर है, ये कोविड-19 के बीच देश में वेंटिलेटर की कमी की जांच के लिए विकसित किया गया था, ठीक है। वेंटिलेटर एक उपकरण है जिनका उपयोग फेफड़ों की विफलता के मामले में उपयोग किया जाता है। किसी के अगर फेफड़े, लंग्स काम नहीं कर रहे तो उनको ऑक्सीजन देने के लिए यूज किया जाता है। और कोविड में मेनली लंग्स ही अपने इफेक्ट हो रहे थे, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये जीवन वेंटिलेटर स्टार्ट किया गया, ठीक। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट केबल स्टे रेलवे ब्रिज बीइंग बिल्ट? भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। भारत का पहला स्टेट रेलवे ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है, ठीक। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खंड ब्रिज की घोषणा करी। इसका नाम क्या है? अंजी खंड ब्रिज है, जो कि कटरा और रियासी को जोड़ रहा है, ठीक। अंजी खंड ब्रिज की कुल लंबाई 473.25 मीटर है। नाम देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकते हैं अंजी खंड ब्रिज कहाँ पर है, किस किस को जोड़ रहा है करके, कितनी लंबाई है, 473.25 मीटर है, ठीक। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ स्पेशल ट्रेन टू कॉमेमोरेट आजादी का अमृत महोत्सव? जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की थी, ठीक। दिल्ली मेट्रो ने। दिल्ली मेट्रो ने जनवरी 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेट अप अ वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी एट किशनगंज दिल्ली? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के किशनगंज में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बहुत ही अच्छी पहल है ये रेल मंत्रालय की तरफ से, जो कि दिल्ली के किशनगंज में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे हैज कम अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव टू ट्रैक लॉस्ट बिलोंगिंग ऑफ पैसेंजर? भारतीय रेलवे यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल के साथ आया है, ठीक। मिशन अमानत। देखो, हम बोलते हैं ना, अगर हमारी कोई चीज होती है, हमारा कोई सामान है, तो उसको बोलते हैं ये मेरी अमानत है, तू रख ले, बोलते हैं ना, अगर हम किसी को देते हैं ये मेरी अमानत है, तू रख ले। इसीलिए अगर हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी अमानत खो गई है, तो हम कैसे उसको ढूंढेंगे? नहीं ढूंढ सकते। लेकिन इंडियन रेलवे ने बहुत ही अच्छी बात करी है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक कर सकते हैं। अगर कहीं सामान हमारा खो गया, किसी रेलवे स्टेशन में खो गया, अगर सपोज करो आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, ठीक है, बीच में कहीं मिड में खो गया, तो आप कैसे ढूंढेंगे? लेकिन अब रेलवे ने क्या कर रखा है, ये मिशन अमानत के तहत आप अपने सामान को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पर ये कौन से स्टेट में, कौन से स्टेशन में है करके, ठीक है। बहुत ही अच्छी पहल करी है ये। इसे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पे फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान का विवरण पोस्ट किया जाएगा। आप पोस्ट कर दो, वो आपके ट्रैक करके बता देंगे कि आपका कहाँ हुआ है ये सामान, मिशन अमानत के तहत, ठीक। नेक्स्ट है, इंडिया रेलवे एंड डैश डेवलप इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस हाइपरलूप? भारतीय रेलवे और डैश ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है, ठीक। अब ये देखते हैं हाइपरलूप है क्या। हाइपरलूप एक्चुअली एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की एक कॉन्सेप्ट है, जहां दबाव वाले वाहन कम दबाव वाली सुरंग के माध्यम से यात्रा करते हैं, जो हवाई यात्रा के समान लगभग बिना किसी प्रतिरोध के वातावरण में आवाजाही की अनुमति देता है। तो ये इंडियन रेलवे और आईआईटी मद्रास ने किया है स्टार्ट, ठीक। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट मियाँ का बड़ा स्टेशन हैज रिनेम टू महेश नागा हॉल्ट इन मई 2022? मई 2022 में किस राज्य में मियाँ का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? राजस्थान में, ठीक है। तो मियाँ का बड़ा, ऐसे नाम राजस्थान में ही होते हैं, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। तो मियाँ का बड़ा नाम था पहले, जो कि राजस्थान में है, उसका नाम बदल के महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। नेक्स्ट है अपना, मराठवाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री दैट हैज रिसेंटली प्रोड्यूस्ड फर्स्ट कोच शेल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री जिसे हाल में ही पहला कोच शेल बनाया है, महाराष्ट्र के किस जिले में है?
ये है अपने लातूर में, ठीक है, लातूर जिले में है, महाराष्ट्र के लातूर जिले में है, जिसमें मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, जिसने हाल में ही पहला कोच शेल बनाया है, लातूर में स्थित है, ये लातूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, विच रेलवे जोन हैज कमीशन द फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इन मार्च 2022? मार्च 2022 में किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? ईस्टर्न रेलवे ने। अपने पूर्वी रेलवे ने मार्च 2022 में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। पूर्वी रेलवे ने क्या करा, आसनसोल डिवीजन ने झारखंड के थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइटिंग के सफलतापूर्वक चालू करा है। ये भारतीय रेलवे ने शुरू किया है सबसे पहले, ठीक है, पहला ऐसा गति शक्ति मॉडल तैयार किया गया है रेलवे के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन विच स्टेट? भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? मणिपुर में। तो मणिपुर में भारतीय रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार सबसे ऊंचा पुल अपना मणिपुर में बन रहा है, ठीक। यह पुल इजाई नदी पे बनाया जा रहा है। पूछ सकते हैं कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है? पुल 141 मीटर की ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। यह यूरोप में मॉन्टेनेग्रो के माला रिजेका वाइडेक के 139 मीटर मौजूदा रिकॉर्ड पे पार किया जाएगा। मणिपुर पुल की कुल लंबाई 703 मीटर होगी, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे डेवलप बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत? निम्नलिखित में से किस रेलवे ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है, ठीक है। तो नवदूत जो है, आप नवदूत से लगा सकते हैं, नव से नया, दूत से हमारा कोई भगवान आया है, तो जब बिल्कुल दोहरे मोड वाले से चल रहा है तो नवदूत हो गया ये, ठीक है, नवदूत। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने शुरू किया है। थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। पश्चिम मध्य रेलवे ने नवदूत नामक बैटरी चालक दोहरे मोड वाला लोकोमोटिव स्टार्ट किया, जो कि बैटरी और बिजली दोनों पे चलता है, ठीक। वर्तमान में इसका प्रयोग या ट्रायल कह सकते हैं आधार पर जबलपुर, मुदवाड़ा और अन्य स्टेशनों की ट्रेन में शटिंग के दौरान किया जा रहा है। इस दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव को रेलवे बोर्ड ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार भी मिला है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो जो अपना चेन्नई का रेलवे स्टेशन है, जो लोग चेन्नई रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है, विच रेलवे जोन स्ट्रेटजी नेम प्लान बी हैज वोन द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड इन इंडियन रेलवे? प्लान बी नाम से किस रेलवे जोन की रणनीति ने भारतीय रेलवे स्टेशन में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार रेलवे में मिलता है, जो कि नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जीता है, ठीक, नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। अब प्लान बी है क्या? बी से लग रहा है मधुमक्खी, मधुमक्खी तो होती हैं, ठीक है, मधुमक्खी। अब बहुत सारे हाथी मर जा रहे थे रेलवे के आगे, तो उन्हीं के लिए प्लान बी स्टार्ट किया है। थोड़ा मैं बताती हूँ डिटेल में इसके बारे में। हाथियों को रेलवे पटरियों पे मारे जाने से बचाने के लिए प्लान बी स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या होगा, उनको जो जैसे मक्खियों का झुंड आता है तो भनभनाट की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल भन 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 की आवाज़ आती है। ये आवाज़ आर्टिफिशियल होगी, रियल की नहीं होगी, आर्टिफिशियल होगी। तो जैसे हम फ़ोन में चला देते हैं, कोई एनिमल साउंड चला देते हैं, वैसी ही इसमें साउंड चलेगी, ठीक है, आर्टिफिशियल साउंड चलेगी, जो कि हाथियों को लगेगा कि सही में मधुमक्खियों का झुंड आ रहा है, तो वहाँ से वो चले जाएंगे। अगर वो रेलवे ट्रैक से चले जाएंगे तो उनका मरने का भी चांस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है प्लान बी का, और ऐसी कोई डिवाइस तैयार की जा रही है ताकि मधुमक्खियों के झुंड की आवाज़ आए उनको, भले वो आवाज़ नकली होगी, बट उनको तो पता नहीं है हाथियों को कि ये आर्टिफिशियल आवाज़ है, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक। और सबसे पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास स्थापित की गई थी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लान बी कहाँ पर स्टार्ट किया था? सबसे पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास। नेक्स्ट है, विच रीजनल रेलवे जोन हैज अकॉम्प्लिश 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स इंटायर स्ट्रेच इन मार्च 2022?
मार्च 2022 में किस क्षेत्रीय रेलवे क्षेत्र ने अपने पूरे खंड का 100% रेलवे विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? कोंकण रेलवे ने। तो अपने कोंकण रेलवे ने पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन तैयार कर लिया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र में रोहा और कर्नाटक में थोकुर के बीच अपने पूरे 741 किलोमीटर के मार्ग पर विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशन इंडियन रेलवेज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट एट। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने डैश में भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू किया है। कहाँ? बीना में। ठीक। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय रेलवे के लिए बीना, जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा 1.7 मेगावाट एंड फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया है। यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट है जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड करता है। अगर हम BCL की बात करें, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। CEO नलिन सिंघल जी चल रहे हैं इसके अभी फिलहाल में। फाउंड 1964 में हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन RPF लॉन्चेस नेशन वाइड विच ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए देश भर में कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन आहत। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है, ऐसे ट्रक्स में, रेलवेज में बहुत होती है। तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए ऑपरेशन आहत स्टार्ट किया है। ठीक। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन विल बी ब्रॉट इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years। अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ियों की वंदे मातरम ट्रेनें लाई जाएंगी? 400। अगले 3 वर्षों में रेलवे बोल रहा है कि 400 नई वंदे मातरम ट्रेनें लाई जाएंगी। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज AC रेलवे टर्मिनल वॉज ओपन इन विच सिटी। भारत का पहला सेंट्रलाइज AC रेलवे टर्मिनल किस शहर में खोला जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, अपना बेंगलुरु वैसे ही पॉश सिटी है, तो वहाँ का पहला सेंट्रलाइज AC रेलवे टर्मिनल खोला जाएगा बेंगलुरु में। ठीक। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे इंस्टॉल फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एट विच स्टेशन। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पे पहला मीठे पानी के जल सुरंग एक्वेरियम स्टार्ट किया है? मूवेबल, जो कि चलता हुआ दिखता है, फ्रेश वाटर का एक्वेरियम स्टार्ट किया, पूरा एक टनल स्टार्ट किया, टनल एक्वेरियम। आप ये देख सकते हैं, पूरा टनल जैसा लग रहा है ना, तो टनल एक्वेरियम है ये, जो कि मूवेबल है। सबसे पहली बार खुला है बेंगलुरु में, बेंगलुरु स्टेशन में। ठीक। क्रांतिवीर संगोली राय यात्रा रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जहां की जल मीठे पानी वाली सुरंग टनल एक्वेरियम खुला है। ठीक। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2022 विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी with a water metro project at its launch, the first in a series of battery power electric boat in this city। जनवरी 2022 में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है, क्योंकि इसे शहर में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं की श्रृंखला में पहला लॉन्च किया है? कोची। कोची बन गया है। ठीक। In which of the following cities was India first indigenously designed and developed driverless metro car unveiled in January 2021? निम्नलिखित में से किस शहर में जनवरी 2021 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित चालक रहित मेट्रो कार का अनावरण किया गया है? ठीक है, चालक रहित, ड्राइवरलेस, ड्राइवर नहीं होगा, और पहली इंडिजिनियसली डिजाइन मेट्रो कार है ये। अपनी कहाँ शुरू की है? बेंगलुरु में, अगेन बेंगलुरु में स्टार्ट की है। ठीक। राजनाथ सिंह ने हाल में बेंगलुरु में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित चालक रहित मेट्रो कार का अनावरण किया है। चालक रहित मेट्रो कार का निवारण BEML द्वारा किया जाता है। ठीक। तो यहाँ तक के तो क्वेश्चन ईयर थे पूरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, आप देख सकते हैं, सारा करंट अफेयर का मैंने निचोड़ दे रखा है। अब मैं वन लाइनर की बात करूंगी, थोड़ा वन लाइनर देखते हैं हम इसमें। पहला है, विच रेलवे स्टेशन हैज रिनेम एज अ वीरंगाना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन दिसंबर 2021। किस स्टेशन का नाम बदल के वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है? झांसी नाम था पहले, झांसी रेलवे स्टेशन नाम था, अब वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रख दिया है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक। नेक्स्ट है, मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का मैस्कॉट क्या है? भोलू द एलिफेंट, हाथी। नेक्स्ट है, इंडिया रेलवे हैज कमीशन द फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन।
इंडिया रेलवे ने कहाँ पर अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लॉन्च किया है? भुवनेश्वर में, ठीक, उड़ीसा में। नेक्स्ट है द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई जी, ठीक। रेल वायर किससे रिलेटेड है? रेलवे ब्रॉडबैंड सर्विस से। नेक्स्ट है अपना द फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन। सबसे पहली एसी ट्रेन, जो फुली एसी ट्रेन है, कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? होवरा एंड दिल्ली में, जिसको राजधानी एक्सप्रेस भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो सर्विसेज स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट एवर फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस इन दिसंबर 2021। पहली मेट्रो जो कि फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस है, कहाँ स्टार्ट की गई थी? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में, जिसका 37 किलोमीटर लॉन्ग मगेंटा लाइन बिटवीन जनकपुरी वेस्ट एंड बोटानिकल गार्डन। 37 किलोमीटर लंबाई थी जिसकी, जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल गार्डन तक। नेक्स्ट है विच वुड बी द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? चेनाब ब्रिज, जो कि कौरी एंड बक्कल, बिटवीन कौरी एंड बक्कल इन द रेजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौरी और बक्कल के बीच में है, ठीक। नेक्स्ट है विच जंक्शन वॉज रिनेम एज अ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। किस जंक्शन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है? मुगल सराय जंक्शन का। पहले इसका नाम मुगल सराय जंक्शन था, अब बदल के दीनदयाल जंक्शन कर दिया है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। नेक्स्ट है विच रेलवे स्टेशन वॉज रिनेम एज अ बनारस रेलवे स्टेशन। किसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है? मंदुदाई रेलवे स्टेशन का, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते ही है, कौन सा चेंज कर दिया, इसीलिए मैंने सारे अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाए, वन लाइनर में पूरा मैंने एक साथ बता दिया है, बहुत लंबी वीडियो बन जाती। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।